द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समरी। आपके अवचेतन मन की शक्ति एक आध्यात्मिक स्वसहायता क्लासिक है जो आपको सिखाती है कि अपने अचेतन व्यवहार को सकारात्मक तरीकों से अनुकूलित करने के लिए विजुअलाइजेशन और अन्य सुझाव तकनीकों का उपयोग कैसे करें। याद रखें कि जब इंटरनेट नया था, कुछ लोग ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे थे और सब कुछ इसके साथ क्या करना था थोड़े स्केची महसूस किया। 1960 के दशक में स्वसहायता को ऐसा ही महसूस करना चाहिए था। यह शैली 20वीं शताब्दी के अंत से पुस्तकों के लिए रही है, लेकिन यह वास्तव में केवल 80 के दशक के अंत से 90 के दशक की शुरुआत में ही लोकप्रिय हुई। पहले जो आया था उसमें से अधिकांश को शेल्फ से बाहर कर दिया गया था। आपके अवचेतन मन की शक्ति कुछ अपवादों में से एक है, संभवतः 2 कारकों के कारण। पहला, लेखक जोसेफ मर्फी चर्च ऑफ डिवाइन साइंस के एक लोकप्रिय मंत्री थे, और दूसरा क्योंकि उनकी पुस्तक ने विज्ञान और धर्म दोनों में जड़ें जमा ली थी। आज के दृष्टिकोण से पुस्तक थोड़ी लुभाने वाली लगती है, लेकिन उस समय इसने सटीक सही तंत्रिका पर प्रहार किया। यही कारण है कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के व्यवहार में हेरफेर करने के लिए यह कैसे कैसे मार्गदर्शन करें, इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी है और लोकप्रिय बनी हुई है। आज तक आपके मन के अचेतन भाग में टैप करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ 3 पाठ है। 1, अपने पक्ष में प्लेसिबो प्रभाव का फायदा उठाने के तरीके के रूप में विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। 2, अगर आप कई विकल्पों के बीच फैसला नहीं कर सकते हैं तो खुद को सोने के लिए एक रात दें। 3, दूसरों का भला करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, क्योंकि ईर्ष्या केवल आपके रास्ते में आती है। क्या आप अपने व्यवहार को ऑटोपायलट पर सही दिशा में ले जाना चाहेंगे? कौन नहीं होगा? तो आइए देखें कि हम क्या सीख सकते हैं। पाठ 1, विजुअलाइजेशन आपके लाभ के लिए प्लेसिबो प्रभाव का उपयोग करने का एक साधन है। पुस्तक का केंद्रीय बिंदु यह है कि आप अपनी कल्पना का उपयोग अपने अवचेतन को सुझाव देने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। यदि पर्याप्त बार दोहराया जाता है तो आपका दिमाग उन विचारों को वास्तविकता बनाने की दिशा में आपके व्यवहार को और अधिक निर्देशित करेगा, जिन्हें आप नहीं जानते। आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को विजुअलाइजेशन की अवधारणा के तहत संक्षेपित किया जा सकता है। अपने आप को एक निश्चित लक्ष्य या परिणाम प्राप्त करते हुए चित्रित करना। यह जिस वैज्ञानिक विचार पर चलता है उसे प्लेसिबो प्रभाव कहा जाता है। दवा में एक प्लेसिबो वास्तविक रासायनिक या जैविक परिणाम के बिना एक गोली है जो आमतौर पर चीनी से बना होता है। लेकिन अगर रोगियों को लगता है कि उन्हें मजबूत दवा मिल रही है तो वे अभी भी कुछ लाभ देख सकते हैं, जो पूरी तरह से इस विश्वास पर आधारित है। जबकि प्रभाव कई अध्ययनों में देखा गया है। मैं इसे कठिन विज्ञान नहीं कहूँगा, क्योंकि यह कितनी अच्छी तरह काम करता है यह बहुत व्यक्तिपरक है और व्यक्ति पर निर्भर करता है। मर्फी पुस्तक में कई उदाहरणों का वर्णन करता है, जैसे एक ओपेरा गायक जिसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया अपने मंच के डर पर काबू पाने के लिए। एक अन्य 1900 के दशक में एक सर्जन है जिसने अपने रोगियों की मृत्यु दर को यह बताकर कम कर दिया कि उन्हें संक्रमण नहीं होगा। कई आधुनिक उदाहरण भी हैं,
जैसे अभिनेता जिम कैरी, जिन्होंने एक अभिनेता के रूप में सफल होने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। पाठ 2, जब संदेह हो तो उस पर सो जाओ। रात के अच्छे आराम के बाद अक्सर आप अधिक भरोसेमंद निर्णय ले सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन का उपयोग कर सकते हैं। जब आपके पास निर्णय लेने में कठिन समय होता है तो बस चीजों पर सो जाओ। मर्फी का उदाहरण एक महिला है जिसे देश के विपरीत तट पर नौकरी की पेशकश की गई थी। इसने उसके वर्तमान वेतन का 2 गुना भुगतान किया, लेकिन वह अनिश्चित थी कि इसके लिए पूरे देश में जाना है या नहीं। शाम को ध्यान करते करते वह सो गई। सुबह उसकी आंख ने उसके शुरुआती संदेह की पुष्टि की और उसने प्रस्ताव नहीं लेने का फैसला किया। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि कंपनी दिवालिया हो गई थी। अब दृष्टि 20/20 है और यह जानना असंभव है कि अगर वह काम लेती तो चीजें कैसे बदल सकती थी, लेकिन मूल आधार मान्य है। आपका अवचेतन आपके सचेत स्व की तुलना में सूचनाओं को जल्दी और अलग तरीके से संसाधित कर सकता है। इसलिए सोते समय उसे अपना काम करने देना अगले दिन स्पष्ट विचार और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण राय दे सकता है। पाठ 3, दूसरों की भलाई की कामना करें, क्योंकि ईर्ष्या केवल आपको वह पाने से रोकेगी जो आप चाहते हैं। जबकि आपका अवचेतन बहुत उपयोगी हो सकता है अगर सही दिशा में चलाया जाए, तो यह आपको अपने तरीके से प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। मर्फी एक सेल्समैन की कहानी साझा करता है जिसे काम पर कभी कोई पहचान नहीं मिली। अपने सभी सहयोगियों से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वह रैंक में नहीं बढ़ी। जैसा कि बाद में पता चला, उसे शक था कि उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता। इसलिए उसने अवचेतन रूप से स्वयं कुछ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। एक बार जब उसने अपना रवैया बदल लिया, अपने बॉस के लिए वास्तविक सफलता की कामना करते हुए, उसे जल्द ही एक पदोन्नति मिल गई। कई अमीर लोग इस कहानी के मूल में विश्वास साझा करते हैं। यदि आप गुप्त रूप से दूसरों को अपनी मनचाही चीज पाने के लिए घृणा करते हैं, तो आप इसे कम कर देंगे। संभावना है कि आप स्वयं उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए धन को लें। अगर आपको लगता है कि पैसा सभी बुराई की जड़ है और सभी करोड़पति बदमाश है, तो आप कैसे सोचते हैं कि यह आपके अपने वित्त के प्रबंधन को प्रभावित करेगा?